दिसंबर की ठंडी सुबह थी। शहर के सेंट मैरी स्कूल के 20 बच्चे, 2 टीचर और एक ड्राइवर स्कूल बस में बैठकर हिलवाई हेरिटेज फोर्ट की ओर रवाना हो रहे थे। ये जगह मशहूर तो थी, पर इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता था। कहा जाता है कि रात होते ही इस किले के पीछे वाले हिस्से से किसी लड़की की चिल्लाने और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। स्कूल वालों को ये बात पता तो थी, पर स्कूल वालों ने ये बात नज़रअंदाज कर दी, और यही नज़रअंदाज आगे जाके उनको बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस चैनल का नाम है डर की आवाज़। इस ट्रिप में स्कूल का एक 4 दोस्तों का ग्रुप भी था, जिनका नाम रिया, आयन, गौरव और सिमरन था। वे चारों बेस्ट फ्रेंड थे और इस ट्रिप का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे बस जंगल की ओर बढ़ रही थी, उनके फ़ोन से उनका नेटवर्क गायब हो रहा था। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी और दोनों ओर गहरे गहरे पेड़ थे। अचानक बस एक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने कहा, सर लगता है ब्रेक में कुछ दिक्कत है, आधा घंटा लगेगा। आप सब तब तक फोर्ट के एरिया में चले जाइए। जब वो सभी फोर्ट के बाहर पहुंचे, तब उन्होंने देखा फोर्ट बेहद पुराना था। उसके दीवार टूट चुके थे और गेट पे जंग लग गया था, और अंदर जाते ही एक हल्की सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी, जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। आयन ने मजाक करते हुए कहा, कहीं यहाँ भूत वूत तो नहीं दिखेगा? और गौरव ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, और अगर भूत दिख भी गया तो सबसे पहले तू ही भागेगा। ये सब मजाक कर रहे थे, लेकिन सिमरन के चेहरे में एक अजीब सा डर था। मुझे लग रहा है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, उसने धीरे से कहा। चारों दोस्त एक पुराने रूम में घुसे। रिया ने अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। उन्होंने देखा कि कमरे में एक पुराना बर्तन, टूटी लकड़ी और दीवारों पे अजीब से निशान थे। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। सबने एक दूसरे को देखा। कौन है? कोई जवाब नहीं। गौरव ने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था, पर जैसे ही वह मुड़ा, उस रूम के कोने में सफ़ेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे और उसके बाल उसके चेहरे पे आ गए थे। रिया चीखी, भागो! और सब उस रूम के बाहर भागने लगे। वो चारों भाग तो रहे थे, पर उन्हें बाहर जाने का रास्ता कहीं दिख नहीं रहा था। बार बार वो भाग के एक ही जगह पे पहुंच जा रहे थे, जैसे ये कोई किला नहीं भूल भुलैया हो। तभी आयन ने खिड़की के बाहर झाँका। बस अभी भी वहीं खड़ी थी, पर टीचर नहीं दिख रहे थे। तभी अचानक से उनके पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। वो वही लड़की की आवाज़ थी। वो कह रही थी, क्यों आए हो यहाँ? तभी सिमरन डर के मारे बेहोश हो गई। लड़की का साया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। रिया ने हिम्मत करके सिमरन का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागने लगी। वो दौड़ते दौड़ते मेन गेट तक पहुँचे, पर गेट अपने आप ही बंद हो चुका था। तभी गेट के पास एक बूढ़ा गार्ड आया और बोला, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, जल्दी बाहर चलो। चारों बाहर निकले और कुछ सेकंड बाद फोर्ट के अंदर से एक जोरदार चीख उठी। गार्ड ने बताया, सालों पहले इस फोर्ट में एक लड़की की हत्या हुई थी। आज भी उसकी आत्मा यहीं भटकती है। मैंने देखा तुम जिस कमरे में गए थे, उसी रूम में उस लड़की की हत्या हुई थी। उनकी बस ठीक हो गई। टीचर्स सब बच्चों को वापस ले जा रहे थे, पर उनके चेहरों में एक अजीब सा डर था। सब अपने अपने सीटों पर बैठ गए, लेकिन खिड़की के बाहर जंगल में वही लड़की थोड़ी देर बाद फिर उनको दिखाई दी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई, पर चारों का दिल अभी भी बहुत जोरों से धड़क रहा था। फोर्ट पीछे छूट गया, पर डर नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।